आपको पता चल गया कि आपके भतीजे को जीप काट लिया वैष्णवी हॉस्पिटल जो समस्तीपुर में है। आप क्या चाहते हैं डॉक्टर से? आप अब हम यही चाहते हैं वहाँ पर चंदा करके, चंदा कहिए, और कहिए, चंदा कहिए, चाहे भीख मांगना कहिए, जो भी कहिए, एकदम माने भीख मांग मांग के भाई हम बचा रहे हैं अभी। इलाज क्या चीज की करवाने गए थे? इलाज तो किडनी का गए थे करवाने। किडनी का करवाने गए थे। जीप क्यों काट दिया था बताया? जीव आप कीजिए, हम यही कहेंगे और मेरे भाई को सिर्फ बचा लीजिए। आप लोग मांगते हैं भीख, नहीं देखिए सर, भीख मांग मांग हम देखिए, हम भीख मांग मांग गाँव समाज से लोग हम भीख मांग मांग के हम चंदा कर रहे हैं और दे रहे हैं। अरे बेशर्म डॉक्टर, जरा ये देखिए कि किस तरह से ये चंदा करके लाए हैं ये पैसा, और ये झोरा में जरा दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ पे पैसा है और ये कागज है, ये सब लेकर घूम रहे हैं कि अपने भाई का जिंदगी किसी तरह बचाना है। हम अभी समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर गांव में हैं। विभूतिपुर गांव में एक ऐसी घटना होती है जो कि वो घटना आपको जानकर पैर तले जमीन खिसक जाएगी। कि घटना ये है कि पेशेंट को इलाज करवाना था किडनी का, और वो इलाज हो जाता है डॉक्टर के द्वारा जीभ का। आइए, जीभ काट लिया जाता है। जीभ काट लिया जाता है। आइए मैं इनसे डायरेक्ट बातें करता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। आप कौन है पेशेंट के? मैं चाचा लगता हूँ। चाचा है, क्या नाम है आपका? मेरा राम विनोद पासवान नाम। और आपका पेशेंट जो भतीजा है उनका क्या नाम है? उसका नाम है सत्यनारायण पासवान। क्या हुआ था? उनको किडनी प्रॉब्लम था, तो उसको पटना में इलाज चल रहा था। वहाँ से ठीक होकर के आया था, वहाँ का डायलिसिस को ना करते रहना, मतलब महीने दिन में 15 दिन में। भाई के साथ ये घटना घटा है। क्या घटना बताइए ना। घटना हुआ क्या, माने कि जिस टाइम वहाँ पहुंचे थे, देखिए मेरे भाई के मुंह से नाक से ब्लड पूरा चल रहा है और पूरा मुंह पट्टी बांधा हुआ है। वहाँ डॉक्टर बोला कि ये पेशेंट तो 4 घंटा में खत्म हो जाएगा, इसको आप ले जाइए, बात खत्म है इसका। आपने पूछा था कि इस घटना को लेकर कि हमारा भाई क्यों 2-4 घंटा में खत्म हो जाएगा? बोला इसका किडनी फट गया है। किडनी फट गया था? जी, इसका दोनों किडनी फट गया है जी। हम लोग जानते थे इसका 4-5 महीना किडनी का इलाज करा रहे हैं, किडनी फट गया तो बात खत्म है। बोला 2-4 घंटा में खत्म हो जाएगा, तो हम अपना गाँव इसको हम ले आए। वहाँ से वही डॉक्टर एम्बुलेंस कर दिया, यहाँ ले आए और छोड़ दिए। बोले अब 2-4 घंटा खत्म हो जाएगा। गाँव समाज लोग सब आना देखना चालू कर दिए। ये आपको वैष्णवी हॉस्पिटल जो समस्तीपुर में है जी, उसने आपको रेफर कर दिया कि मैं आपके भाई को नहीं बचा सकता हूँ जी, और आप वहाँ से अपने भाई को लेके आ गए जी। लेकिन वो भाई के साथ घटना कर चुका था, जीभ काट दिया था। जी, कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रात हम घर ले आए इसको, शाम टाइम में गांव के समाज सब लोग देखे 2-4 घंटा में। हम बोले 2-4 घंटा, डॉक्टर बोला खत्म हो जाएगा, तब इलाज करा क्या करेंगे। लेकिन मेरा भाई के नाक से मुंह से पूरा ब्लड चल रहा था। मेरा ना भाई देख रहा था ना सुन रहा, घर पूरा निपोड़ दिया था, बात खत्म था उसका। लेकिन आज हाँ 7 बजे तक यहाँ लग गई है। 7 बजे यहाँ पर शाम घर ले आए थे इसको। आधा रात में क्या हुआ, उसको जो होश आया और किसी तरह अपने उठ के बैठ गया। तो गाँव समाज के लोग को बोला के लाए, देखा लोग बोला नहीं इसको 75% अभी है, ठीक है, इसको इलाज का जरूरत पड़ गया है। तो फिर इलाज करवाने के लिए कहाँ गए? मेरे पास तो पैसा था ना उस टाइम में। गांव से समाज लोग आए, चंदा हुए 2000, 5000, 3000, जिनको जो हुआ भीख रूप में कहिए, चंदा रूप में कहिए, हमको दिए। और हम भाई को ले गए बेगूसराय, जो अभी अमीरा हॉस्पिटल में वहाँ इलाज चालू हुआ। इलाज के दौरान मेरा भाई का मुंह का पट्टी खोला गया, तो वहाँ जैसे पट्टी खोलता है तो इतना बड़ा जीव उसका मुंह से काटा हुआ नीचे गिरता है। तो डॉक्टर बोलता है इसको था बीमारी कुछ और, ये तो जीभ को काट दिया है। किडनी में जो प्रॉब्लम था तो ठीक है, तो इसका जी तो कैसे क्यों काट दिया। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का मालूम है इसका किडनी जी कट गया है, उससे पहले हम लोग का मालूम नहीं था। ये जो घटना है, मैं बता दूं कि पहले इंसान के लिए उसके 2 ही भगवान है। एक मंदिर में जो कि पत्थर के मूर्ति बना हुआ है उसको भगवान मानता है, और दूसरा भगवान डॉक्टर को माना जाता है। उसी डॉक्टर ने एक गरीब के साथ ऐसे घटना कर देता है जो कि जाता है किडनी को इलाज करवाने के लिए और उसका जीभ को काट को ऐसे अनाथ कर देता बच्चे को कि हमारे साथ उसका 3 बच्चा है। एक ये लड़की है, एक ये लड़की है और उसके साथ एक और लड़का भी है। ये तीनों बच्चा एक और साथ में ये लड़का भी है। और आपके पिताजी का नाम क्या था? सत्यनारायण पाठक करवा रखे थे, था पासवान। आपके पिताजी की तबीयत खराब था, मालूम था आपको? हाँ, क्या मालूम था? कि
अब बीमार पड़े थे तब मालूम चला था कि पटना में पहले इलाज चल रहा था, फिर डायलिसिस करवाने के लिए फिर समस्तीपुर ले जाते थे, फिर वहाँ आधा घंटा डायलिसिस हुआ, फिर बेहोश हो गए थे वहीं। तो डॉक्टर जल्दी जल्दी मशीन हटा के फिर वैष्णवी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था, वहाँ जाके जीभ काट दिया गया था। वैष्णवी हॉस्पिटल में आपके पापा जी को जीभ काट दिया? हाँ जी, वहीं पे जीभ काट दिया गया था और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं छोटी सी बच्ची, इतनी कम उम्र की बच्ची अपने पापा के लिए, पापा के इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। ऐसे ऐसे समस्तीपुर में क्राइम करते हैं हॉस्पिटलों वाले, इनके ऊपर तो ऐसी सजा होना चाहिए और लगभग हॉस्पिटल जो है समस्तीपुर के, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे करते हैं। वो है मरीज के, मरीज को हम चाची बोल रहे हैं। अब चाची हैं। हाँ। क्या हुआ था उनके साथ? उनको साथ क्या हुआ, मतलब उनको किडनी को प्रॉब्लम था, तो वो वहाँ भेजे थे समस्तीपुर। ये भेजा है रोसड़ा वाला डॉक्टर भेजा था, ठीक ना। वहाँ भेजा था तो फिर वहाँ गया समस्तीपुर में जीभ काट लिया है। तो बताया नहीं कि हम जीभ काटे हैं, नहीं बताया है। तो मुंह बांध को जैसे वो भेजा था, बोला 2 घंटा का मेहमान है, ले जाओ घर ले गया। तो घर पे मतलब यहाँ आया तो बहुत घबरा गया लोग कि मतलब तो 2 घंटा का मेहमान है तो कुछ बोल नहीं पाएगी, नहीं कुछ अति कर पाएगी। तो और बोला कि मतलब 2 घंटा का मेहमान तो कहीं नहीं ले जाना, इसका मना भी मतलब करा है। आपको सलाह दे दिया कि अब आपका जो मरीज है 2 घंटे का ही मेहमान है, उसको घर पे ले जाइए। घर पे ले जाया, फिर घर आप घर पे पे आए आया। थे? हाँ, घर पे आया था 7 बजे, लगभग 7 बजे के लगभग से आया था यहाँ घर पे। तो आया था तो यहाँ तो हम लोग घबरा गए थे, हम लोग रोने लग गया था कि अब तो ये बचेगा नहीं। वो तो बेगूसराय हॉस्पिटल में गया तब ना हम लोग को पता चला कि तो इसका तो जीभ कटा हुआ है। जब आप वैष्णवी हॉस्पिटल समस्तीपुर से लेके आए थे तो मालूम नहीं था कि जीभ कटा हुआ है? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं था। कैसे जिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाए थे उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? वैष्णवी हॉस्पिटल है, वैष्णवी हॉस्पिटल कहाँ पे है? नको स्थान मोहनपुर रोड समस्तीपुर में। समस्तीपुर में। अभी तक वहाँ से रिस्पांस क्या मिला? मतलब परसों वहाँ से कुछ लोग आए थे, यहाँ वहाँ से कुछ लोग आए थे, तो मतलब आपने अपने पेशेंट को वहाँ पे भर्ती करवाया था? हाँ, तो वहाँ पे भर्ती करवाने के बाद क्या हुआ था आपके पेशेंट के साथ? वहाँ जीभ काट दिया गया। जीभ काट दिया था। हाँ। इलाज क्या चीज के करवाने गए थे? इलाज तो किडनी का गए थे करवाने। किडनी का करवाने गए थे। जीभ क्यों काट दिया था बताया? जीभ क्यों काट दिया नहीं बताया, लेकिन उससे मतलब जीभ कट गया। वो जीभ काट दिया और उसमें मतलब मुंह में रुई ठूस दिया, ऊपर से टेप मारकर और उधर से मतलब भेज दिया। और जितना पुर्जी पर्जी था सब कुछ छीन कर रख लिया वो। मतलब आप जिस हॉस्पिटल में वैष्णवी हॉस्पिटल में आपने भर्ती करवाया था, हाँ। जब उससे घटना हो गया और आपके मरीज के साथ, तो उन्होंने आपका जो भी पुर्जी था उस हॉस्पिटल का वो सब रख लिया हो। हाँ, फिर क्या बोला? वो बोला अपना घर ले जाओ, 2 घंटे का मेहमान है, अब नहीं बचेगा। आप कौन है? चाचा क्या बोला था? बोला आप ये मरीज को घर ले जाइए और 2-3 घंटा का मेहमान। फिर सुबह में उसको रात भर में होश आया, सुबह में इशारा से देने लगा हमको दूसरे जगह ले जाइए। तो फिर कुछ लोग चंदा उंदा करके फिर वहाँ बेगूसराय हॉस्पिटल ले गए। तब वहाँ पट्टी खोला तो देखा जीभ गिर गया। फिर मोबाइल से फोटो लिया, फिर उसको अभी बेगूसराय के कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है? अमीरा हॉस्पिटल। अमीरा हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? अमीरा हॉस्पिटल बेगूसराय में है। और आप जिस हॉस्पिटल समस्तीपुर में भर्ती करवाए थे, वहाँ के डॉक्टर की तरफ से अभी तक क्या रिस्पांस मिला है? रिस्पांस मतलब आज मतलब जीव में देखे थे, कल यानी कल ही देखे थे मतलब कि मतलब बोला कि मतलब हम ये सब नहीं किए हैं, ये झूठ बात है। मतलब वो झूठो आरोप लगा रहा है कि हमसे ये गलती नहीं हुआ है और किया वही है। और वहाँ से कुछ लोग आए थे भूतेश्वर चौक पर, एक डॉक्टर है अमरिंदर डॉक्टर। अमरिंदर डॉक्टर कौन? उसी हॉस्पिटल के है? उसी हॉस्पिटल का नहीं, ये डॉक्टर यहाँ के हैं भूतेश्वर चौक पे। अच्छा। तो वहाँ के कुछ लोग आए, तो यहाँ आए और बोले मैनेज कर लेते हैं बात को। मैनेज कर लेते हैं। वो वैष्णवी हॉस्पिटल की तरफ से ये आए बोलने के लिए। हाँ, उसका क्या हुआ? उसके बाद मतलब बोलो 10-20 हज़ार रुपया देंगे, बात को मैनेज कीजिए। मतलब मीडिया में ये बात मत उछालिए, क्योंकि हम लोग बड़े आदमी हैं, आपका बात उछलेगा नहीं, हम लोग बात को झाँप देंगे। माने ये जो डॉक्टर मैनेज करने के लिए आए थे, उन्होंने आपके जो पेशेंट थे उनके जीप का कीमत उन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपया लगाया। हाँ जी, 20 से 25 हज़ार रुपया लगाया। लेकिन उतना ठीक भी नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहा है, कब है कब नहीं, कोई इसका कोई अंत नहीं है। अभी गांव की तरफ से क्या सपोर्ट मिला है आपको? गांव समाज सर यही होता है, किसी को 500, 1000, 250 जिसका जो होता है
वो हमको हेल्प करते हैं और वही पैसा ले लेके भेजते हैं वहाँ पर। कि चंदा करके चंदा कहिए या कुछ और कहिए। चंदा कहिए चाहे भीख मांगना कहिए, जो भी कहिए, एकदम माने हम भीख मांग मांग के भाई हम बचा रहे हैं अभी। राम और लक्ष्मण की जोड़ी देखे होंगे, वही सेम सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक भाई अपने भाई को बचाने के लिए चंदा क्या भीख मांगने के लिए भी तैयार है और बोलते हैं कि हमको भाई को बचाना है, उसके बाद हम डॉक्टर के पीछे और हॉस्पिटल के पीछे पड़ेंगे। सर राम लक्ष्मण बात करते हैं तो मेरा नाम भरत है, मेरा भाई का भी नाम शत्रुघ्न था, लेकिन सरेंडर कर दिया। भाई के लिए हमको जो सक्षम होगा हम करते हैं, आगे जो होगा भीख मांगते हैं, मांग के उसको बचाएंगे। आगे हम क्या कहें, आप लोग जो होगा हेल्प कीजिए, हम यही कह चाहेंगे। और मेरे भाई को सिर्फ बचा लीजिए आप लोग। मांगते हैं भीख, नहीं देखिए सर भीख मांग मांग के हम देखिए, हम भीख मांग मांग गाँव समाज से लोग हम भीख मांग मांग के हम चंदा कर रहे हैं और देते रहे हैं। अरे बेशर्म डॉक्टर, जरा ये देखिए कि किस तरह से ये चंदा करके लाए हैं ये पैसा, और ये झोरा में जरा दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ पे पैसा है और ये कागज है, ये सब लेकर घूम रहे हैं कि अपने भाई का जिंदगी किसी तरह बचाना है। जिस डॉक्टर को भगवान के रूप देते हैं इंसान, उसी डॉक्टर ने आज अपनी हैवानियत दिखा देता है और इंसान को जान लेने पर तुल जाता है और वहाँ से अपना सबूत मिटाता है कि मेरे यहाँ पेशेंट आया ही नहीं है, ऐसा बोला। जी सर बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा है। मीडिया वाला भी वहाँ वैसे बोला यहाँ मेरे पास पेशेंट आए नहीं किया है, जब बल्कि हम खुद वहाँ से पेशेंट लेकर हम चले हैं। वहाँ पे आप पैसा जमा करते तो उसका रिसीव दिया था? सर दिया, लेकिन हमसे फिर छीन लिया। छीन लिया जी, दवाई उवाई कुछ भी दिया था? सारा चीज सब छीन लिया, सारा चीज हमसे छीन लिया पर्ची हमसे, वो कुछ भी नहीं दिया हमको। क्या नाम है आपका? राम बहादुर पासवान। आप भरत जी के कौन है? चाचा है। चाचा है। क्या हुआ था उनके साथ घटना? नहीं, घटना था किडनी के विषय में ले गया था इलाज करने के लिए समस्तीपुर। समस्तीपुर कौन से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कौन है सो है वैष्णवी हॉस्पिटल। तो हम आज है न से लो बहुत रहता है, वृद्धापन हो गए, तो यहाँ देखा तो मुंह में पन्नी या बल 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 खून था कि हम यहाँ करके गिर गए। मैंने शरीर जो है बर्दाश्त नहीं किया, बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम गिर गए ना, तो आखिर समांगना है, इतना ही हम जानते हैं। हमको डॉक्टर को ही भगवान का रूप मानते हैं कि डॉक्टर ने जो कह दिया वो कह दिया, वो सही होता है। सेम वही घटना इनके साथ हुआ और वो डॉक्टर कहता है कि कौन से डॉक्टर था वो? वैष्णवी हॉस्पिटल। वैष्णवी हॉस्पिटल उसका क्या नाम था वो भी पता नहीं, वो तो सारे कुछ छीन लिया उसको, सारे कुछ छीन लिया। वहाँ से कहा भागो यहाँ से, ये मर जाएगा, कहीं नहीं ले जाना। जितने भी कागज उगज था सब सारे फाड़ दिया वो लेकर के। अच्छा, कोई चीज सबूत रहने नहीं दिया वो, ये तो मर जाएगा, जीव भी कट गया, मान के चलो वहाँ से जीव काट दिया। तो क्या बोला कि लास्ट में क्या आप लेकर जाइए यहाँ से? हाँ आप लेकर जाइए यहाँ से, बचने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाइए। हाँ तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ तो बोला कि यहाँ कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, ये मर जाएगा घर पर जाते जाते। हम लोग सारे रात यहाँ जैसे गुजारे, इधर परिवार में है, उसको माँ उधर भाग रही थी, मतलब हम जाते हैं मर जाएंगे, कुआं में से ले आए उठा करके, उसको पिताजी उधर भाग रहे थे, हम मर जाते हैं एक्सीडेंट होकर के। अब हम लोग भी स्थगित थे, भाई बेटा है, हाँ बेटा वाली बात है, इतना खर्च किए और साला जा करके जीव काट लिया। यहाँ जैसे सारे रात हम लोग बैठे सुनिए ना। तो अब क्या चाहते हैं उस डॉक्टर से? अभी आपको पता चल गया कि आपके भतीजे को जीप काट लिया वैष्णवी हॉस्पिटल जो समस्तीपुर में है। आप क्या चाहते हैं डॉक्टर से? आप अब हम यही चाहते हैं, प्रशासनों से अनुरोध है और पूरे जो जितने मान को चलिए जो जितने नेता लीडर है, जितने प्रशासन को माध्यम से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हाँ। डॉक्टर की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा के लिए कोई बात हुआ है? कुछ नहीं मिला। कुछ जैसे जानकारी एक आया था समस्तीपुर से, एक आया था, उसको हॉस्पिटल से आया था, कहीं से आया। क्या बोला तो जैसे चंदा मांग रहे हो आप लोग, उसी तरह चंदा के रूप में कुछ देंगे। कुछ देंगे मतलब कितना देंगे? हम लोग जब तक गए तब तक वो चला गया। अच्छा, जिसको माध्यम से आया वो अमरेंद्र कुमार डॉक्टर है। अच्छा, उन्होंने हमको बताया, हम गए थे तो बोले कि वो तो चला गया 10 मिनट पहले। तो बोला कि जैसे चंदा के रूप में वो जैसे मिल सकता है, हाँ क्योंकि प्रूफ तो है नहीं कुछ। तो चंदा के रूप में हम देंगे, जो आप मांग रहे हैं हम अकेले दे देंगे। हाँ। कितना देंगे वो नहीं बताया? नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे, बताया कुछ? नहीं, कुछ नहीं बता। हम लोग बोले कि आइए समाज में, और क्या तो समाज को कहना है वो तो समाज ही खुद पूछेगा आपसे।
इतना बड़ा जुल्म अन्याय किया है। और जैसे हम तो चंदा मांगने के, हम तो अपने गाँव में मांग रहे हैं चंदा, आपसे चंदा क्यों लेंगे? आप आइए की होलक अपने के आती है उनकर हमें कोई नहीं छियै बुझलिए माने एते दिन भले ना हमे आर की बात सुनबे नहीं करिए जी काटे वाला डॉक्टर के। डॉक्टर होते भगवान के रूप नहीं। अब अहाँ अब डॉक्टर यहाँ ये लीला होते तो केना जो तो बीमारी लोग के डॉक्टर यहाँ जीते। बहुत जुलुम बात, बहुत जुलुम बात। तो मित्रों ये है घटना, सच्चाई घटना है जो कि डॉक्टर का भगवान का प्रतीक माना जाता है। और